आज हमारे सामने दर्शन, आध्यात्मिकता और व्यवहारिक जीवन पर लिखे गए लेखों का एक संग्रह है। ये सभी एक ही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आज की इस भागदौड़ भरी, कंफ्यूज्ड दुनिया में शांति और मकसद से जीना मुमकिन है? और ये कोई आसान सवाल नहीं है। इन लेखों में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, बल्कि वो औजार दिए गए हैं जिनसे हम अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं औजारों को परखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और कह सकते हैं रोजमर्रा की उलझन से। ये जो हमारा मन है, जो हर पल दौड़ता रहता है, और ये जो हमारा मैं है, हमारा अहंकार, जो हर बात पर आड़े आता है, इन्हें संभाला कैसे जाए? चलिए इसी से शुरू करते हैं। अहंकार को संभालने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा नजरिया सुझाया गया है। वो ये कि जब भी किसी चीज का घमंड हो तो बस ये याद कर लेना कि वो चीज टिकने वाली नहीं है। अगर पैसे का घमंड है तो सोचिए कि दुनिया में आपसे कहीं ज्यादा अमीर लोग हैं और पैसा तो आता जाता रहता है। अगर अपने ज्ञान पर अभिमान है तो याद कीजिए कि ज्ञान का सागर अथाह है और आपसे भी बड़े ज्ञानी मौजूद हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? कई बार तो हम जानते हैं कि हम गलत हैं या हमारी हैसियत कुछ भी नहीं, फिर भी अहंकार हमें सच मानने से रोकता है। सिर्फ जानना काफी क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। क्या है कि जानना दिमाग का काम है और अहंकार दिल और आदत में बैठ जाता है। इसीलिए सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी है, वक्त बदल जाएगा वाली। एक आदमी गरीबी से इतना तंग आ गया था कि जान देने जा रहा था। उसे एक साधु मिले और बस एक छोटी सी बात कही, फिक्र मत कर, वक्त बदल जाएगा। और उसने यकीन कर लिया बस इतने से? वो मेहनत करता गया और कुछ सालों में शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक दिन वो अपने महल में बैठा था कि उसे साधु की बात याद आई, वक्त बदल जाएगा। और अचानक उसे एक झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि जैसे वो गरीबी हमेशा नहीं रही, वैसे ही ये अमीरी और ये सुख भी हमेशा नहीं रहेगा। सब कुछ बस बिजली की एक चमक जैसा है, आया और गया। ये एहसास ही असली विवेक है जो अहंकार की जड़ काटता है। तो मतलब अहंकार उन चीजों से जुड़ा है जो टिकने वाली नहीं है, लेकिन इन चीजों से लगाव तो मन पैदा करता है। उस मन का क्या करें जो एक जगह टिकता ही नहीं? इसके लिए दो शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना बिना हारे, और वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों में जो मजा आता है, जो खिंचाव महसूस होता है, उसे धीरे धीरे कम करना। ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ध्यान करने की कोशिश की थी, तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि रात के खाने में क्या बनाना है। अभ्यास शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इसे संघर्ष कहा गया है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है जिसे धीरे धीरे साधना पड़ता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। मन को साधने का मतलब सिर्फ बेचैनी या अहंकार जैसी बुरी आदतों को हटाना नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा जोड़ना भी है। और यहीं पर पुण्य की बात आती है ना? हाँ, लेकिन पुण्य का जो मतलब हम आमतौर पर समझते हैं, ये उससे थोड़ा अलग है। बौद्ध दर्शन कहता है कि पुण्य कोई आध्यात्मिक बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें आप अच्छे काम जमा करते हैं और बदले में स्वर्ग की टिकट पाते हैं। तो फिर ये क्या है? इसे एक मानसिक मांसपेशी की तरह समझिए। आप जितना ज्यादा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए काम करते हैं, आपकी मन की शांति और संतुष्टि महसूस करने की क्षमता उतनी ही मजबूत होती जाती है। दान देना, सच बोलना, सादगी से जीना, ये सब उस मांसपेशी की कसरत है। ये उस सोच के एकदम उलट है जो कहती है ज्यादा इकट्ठा करो, ज्यादा पाओ। यहाँ कहा जा रहा है ज्यादा दो ताकि तुम्हारे अंदर की दौलत बढ़े। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। तो आप कह रही हैं कि पुण्य का मतलब अच्छे कामों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये मन की एक हालत है। मतलब अगर मैं दान दूं लेकिन मन में घमंड हो कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने एकदम सही पकड़ा। उस स्थिति में आप अपनी अहंकार वाली मांसपेशी को मजबूत कर रहे हैं, पुण्य वाली को नहीं। असली अभ्यास खुद से ध्यान हटाकर दूसरों पर लाने का है। जब हम ऐसा करते हैं तो बदले में जो शांति और अंदरूनी खुशी मिलती है, वही असली पुण्य है। किसी की मदद की जरूरत है, कोई रास्ता दिखाए, और यहीं पर एक गुरु की तलाश शुरू होती है। लेकिन आज के जमाने में जहां हर कोई खुद को गुरु बता रहा है, एक सच्चे मार्गदर्शक को पहचाने कैसे?
इसके लिए 3 बहुत साफ निशानियां बताई गई हैं। पहली, वो इंसान खुद पवित्र जीवन जीता हो, उसकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। दूसरी, उसके दिल में अपने शिष्यों के लिए बिना शर्त वाला प्यार और दया हो, वो आपकी कमियों के बावजूद आपका हाथ न छोड़े। और तीसरी, जो शायद आज सबसे जरूरी है, वो धर्म का सौदा ना करे। वो ये ना कहे कि 3 महीने का कोर्स कर लो और मोक्ष तुम्हारी जेब में होगा। लेकिन ये निशानियां तो किसी आदर्श इंसान की लगती हैं। क्या कोई इन सब पर पूरी तरह खरा उतर सकता है? क्या हो अगर हमारे मार्गदर्शक में भी कुछ कमियां हों? रखने का है, क्या उस इंसान का मकसद आपकी मदद करना है या अपना फायदा देखना? धर्म एक गंभीर और लंबी यात्रा है। जो तुरंत नतीजा देने का वादा करे, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और जब अलग अलग धर्मों और रास्तों की बात आती है, तब तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। लोग अक्सर अपने रास्ते को सबसे अच्छा और दूसरे के रास्ते को गलत समझने लगते हैं। इन स्रोतों में इस टकराव को लेकर क्या नजरिया है? यहाँ सांख्य दर्शन का एक बहुत गहरा सिद्धांत है, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद? सुनने में तो काफी भारी शब्द लग रहा है। हाँ, लगता है, पर है बहुत सरल। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य अपने कारण में पहले से छुपा होता है। जैसे दही दूध में पहले से मौजूद है या घड़ा मिट्टी में। अब इसे धर्मों पर लगाकर देखिए। ईसाई धर्म का कारण ईसा मसीह है और बौद्ध धर्म का कारण बुद्ध है। वो हमें अलग अलग दिखते हैं क्योंकि उनके शरीर और संदेश देने का तरीका, यानी उनके तात्कालिक कारण अलग अलग थे। ठीक है, ये तो गहरी फिलॉसफी है, लेकिन इसका उस आम इंसान के लिए क्या मतलब है जो अपने पड़ोसी के त्योहार मनाने के तरीके को अजीब समझता है? क्या ये दर्शन उसे अपने पड़ोसी को एक अलग नजर से देखने में मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये दर्शन एक कदम और आगे जाता है। ये पूछता है कि अगर दही का कारण दूध है और घड़े का कारण मिट्टी, तो इन सभी कारणों का आखिरी कारण क्या है? सांख्य दर्शन कहता है कि इन सब का एक ही परम स्रोत है, जिसे मूल प्रकृति कहा गया है। जैसे सोना और मिट्टी तत्व के रूप में एक ही ऊर्जा से बने हैं, वैसे ही दुनिया के सारे पैगंबर और सारे धर्म एक ही परमेश्वर से निकले हैं। शुरुआत में एकता है और अंत में भी एकता होगी। जो लड़ाई झगड़ा और भेद हमें आज दिखता है, वो बस बीच का एक छोटा सा दौर है जो टिकने वाला नहीं है। तो अगर सब एक ही स्रोत से आए हैं, तो फिर ये जो धर्म बदलने की बात होती है, उसका क्या मतलब है? ये तो आज बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर भी एक बहुत काम का फर्क समझाया गया है। धर्म परिवर्तन 2 तरह का होता है। एक है लैटरल, यानी अगल बगल वाला बदलाव। इसमें बस लेबल बदलता है, इंसान का चरित्र नहीं। कोई हिंदू से मुसलमान बन गया या ईसाई से बौद्ध। ये ऐसा है जैसे जनगणना के एक कॉलम से उठकर दूसरे में बैठ जाना। और दूसरा है वर्टिकल, यानी ऊपर की ओर उठने वाला बदलाव। ये असली बदलाव है, जब एक बेईमान इंसान ईमानदार बन जाए, एक क्रूर इंसान दयालु बन जाए, जब कोई दुनिया की दौलत के पीछे भागने के बजाय सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। असली मकसद यही वर्टिकल बदलाव है, चाहे आपका बाहरी मजहब कोई भी हो। ये नजरिया सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं हो सकता जो किसी शोषक धार्मिक व्यवस्था में फंसे हैं? क्या उन्हें वर्टिकल बदलाव के नाम पर वहीं बने रहने के लिए नहीं कहा जा रहा? नहीं, इसका मतलब शोषण सहना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि असली प्राथमिकता क्या है, उसे समझना। अगर कोई शोषण से बचने के लिए व्यवस्था बदलता है, तो वो एक सामाजिक या राजनीतिक फैसला है। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो असली तरक्की तभी मानी जाएगी जब इंसान के अंदर अच्छाई बढ़े। असली धर्म इंसान को बेहतर बनाना है, सिर्फ लेबल बदलना नहीं। ठीक है, ये बात साफ हुई। तो असली बदलाव भीतर का है। अब इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर असली बदलाव भीतर है, तो कर्म की दुनिया में यानी बाहरी दुनिया में इसका क्या असर होता है? चलिए शिक्षा से शुरू करते हैं। जरूर। हम आम तौर पर सोचते हैं कि ज्ञान हमें टीचर देता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का इस पर एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार था। वो कहते थे कि सारा ज्ञान पहले से ही इंसान के अंदर मौजूद है, उसकी आत्मा में। एक मिनट, तो फिर स्कूल और टीचर का क्या काम है? विवेकानंद कहते थे कि टीचर का काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन रुकावटों को हटाना है जो छात्र को अपने अंदर के ज्ञान तक पहुंचने से रोक रही हैं। उनके शब्दों में, बच्चा खुद को सिखाता है, टीचर तो बस एक सुझाव देता है, एक चिंगारी दिखाता है।
वो चिंगारी जब छात्र के मन से टकराती है तो ज्ञान की आग अपने आप जल उठती है। अरे वाह, मतलब टीचर एक माली की तरह है जो बीज नहीं डालता बल्कि मिट्टी को तैयार करता है, पानी देता है ताकि बीज खुद ब खुद उग सके। इसका तो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा मतलब है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि बच्चों को लगातार डांटना, उन्हें नालायक कहना, असल में हम उनके रास्ते में और रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। नकारात्मक सोच हमें अंदर से कमजोर करती है। विवेकानंद का जोर था कि छात्रों को ऐसे विचार दो जो उन्हें मजबूत बनाए, उनमें एकाग्रता और आत्मविश्वास पैदा करो। इसीलिए उन्होंने छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य यानी अपनी ऊर्जा को सहेजने और श्रद्धा यानी खुद पर यकीन करने पर इतना जोर दिया। विवेकानंद सिर्फ मीठी मीठी बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे। जब उनके पत्र पढ़ते हैं तो एक अलग ही इंसान नजर आता है। उनमें एक आग थी। बिल्कुल, उनके पत्रों में आलस, पाखंड और सुस्ती के लिए जरा भी सब्र नहीं दिखता। वो अपने देश के लोगों की बहुत कड़ी आलोचना करते थे। वो कहते थे कि मैं ये झटका इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम लोग गहरी नींद से जागो। एक जगह वो लिखते हैं, हमें पूरी दुनिया में आग लगा देनी है। एक और जगह लिखते हैं, या मैं करूंगा या मरूंगा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ध्यान में बैठने वाले संत नहीं थे, बल्कि एक बेचैन कर्मयोगी थे जो दुनिया को बदलना चाहते थे। तो ये कर्म, ये ऊंचे आदर्श क्या कभी जमीन पर भी उतरे? मतलब क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने वाकई इन ऊंची बातों को जीकर दिखाया हो? हाँ, और हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत के ही इतिहास से एक शानदार उदाहरण दिया गया है। 11वीं सदी में दक्षिण भारत में चालुक्य साम्राज्य था। उनके प्रशासन में महिलाओं की जो भूमिका थी वो हैरान करने वाली है। अच्छा, किस तरह की भूमिका? कई महिलाएं थीं जो गवर्नर थीं और दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों गांवों और जिलों पर राज करती थीं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये महिलाएं सिर्फ नाम की शासका नहीं थीं। वे युद्ध में सेना का नेतृत्व करती थीं, टैक्स से जुड़े बड़े फैसले लेती थीं, मंदिर और तालाब बनवाती थीं। एक चालुक्य राजकुमारी थीं अक्का देवी। उन्होंने तो 12,000 गांवों के एक पूरे प्रांत पर शासन किया था। ये दिखाता है कि हमारे इतिहास में ऊंचे आदर्शों को जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति और व्यवस्था दोनों मौजूद थीं। ये कोई आज का नया विचार नहीं है। कमाल है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने मन की उलझनों को संभालने से शुरुआत की, फिर सच्चाई की खोज में गुरु और धर्म को समझा और आखिर में ये देखा कि दुनिया में उस समझ को कर्म में कैसे बदला जाए। एक पूरी यात्रा तय हो गई। और अगर आप देखें तो इन सभी बातों के बीच एक ही धागा है, अपनी छोटी सी मैं की भावना से ऊपर उठना। बिल्कुल। चाहे वो हर चीज को आनी जानी समझकर अहंकार को काबू करना हो, या सारे धर्मों को एक ही स्रोत से आया हुआ देखना हो, या ये समझना कि ज्ञान बाहर से नहीं अंदर से ही निकलता है, या फिर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करना हो। हर बात हमें अपनी छोटी सी दुनिया की दीवारों को तोड़ने के लिए कह रही है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों से एक विचार जो बार बार उभर कर आता है वो ये है कि सबसे बड़ा शिक्षक, सच्चाई का आखिरी स्रोत और महान काम करने की ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो असली सवाल ये नहीं रह जाता कि हमें बाहर से क्या हासिल करना है। असली सवाल ये बन जाता है कि हम उन रुकावटों को कैसे हटाएं, उस शोर को कैसे शांत करें जो हमें उस चीज तक पहुंचने से रोक रहा है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है।